morning, 8th class students. We were reading your third chapter in science, which is synthetic fibers and plastic, and we have learned already the plastic, what is the plastic, what is the use of plastics, and the properties of plastic. Now we will see the plastic or environment. ठीक है, and we can say that effects of plastic on the environment. And so let's see, ये एक जो पेज है आपका मैंने रिपीट किया है आपके कल के वीडियो से, यहीं से स्टार्ट करेंगे लिंक करने के लिए आज के वीडियो को. तो डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द healthcare industry. Some of examples of their use are the packing of tablets, threads used for stitching wounds, syringes, doctors gloves and number of medical instruments. कल बता दिया था मैंने आपको मेडिकल लाइन में कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं. सिरिंज है, ग्लव्स है, गोलियों को पैक करने के लिए, टैबलेट्स को जो पत्ते हैं वो है, और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. स्पेशली प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड in microwave ovens for cooking food. In microwave ovens the heat cooks the food but does not affect the plastic vessels. And other the use of plastic is Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick, so it is used for non-stick coating of cookwares. ये तो हो गए आपके प्लास्टिक के uses है ना. these all were plastic uses. Now fireproof, a more use of plastic is here. Fireproof plastics, although synthetic fibers catch fire easily. आपको मैंने बताया था, I told you in previous videos that the all synthetic fibers are catch the fire easily, है ना, और पिघल जाते हैं, बॉडी पे चिपक जाते हैं. ये एक हार्मफुल प्रॉपर्टी है सिंथेटिक फाइबर्स की. बट इट इज़ interesting to know that the uniform of firemen have coating of melamine plastic. लेकिन आपको जानकर बहुत रुचिकर लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा कि फायर ब्रिगेड के साथ में जो फायरमैन्स आते हैं उनकी जो पोशाक या जो सूट होते हैं, ड्रेस होती है उनकी, वो मेलामाइन प्लास्टिक के लेप वाली होती है. और मेलामाइन प्लास्टिक जो है वो फ्लेम रेजिस्टेंट प्लास्टिक है, मतलब आग रोधी है. अगर आपने मेलामाइन लेपी हुई जो सूट है या मेलामाइन से बना हुआ सूट आपने पहना है तो वो आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है ना. इट कांट कैच द फायर. और इजीली जो है ये लोग अंदर जा कर के उस सूट को पहन करके और बचा लेते हैं लोगों को कई बार जब भी कहीं आग लग जाती है, ठीक है. सो गो अहेड, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं तो हम लोग चीज़ें किस में पैक करा के लाते हैं या पैक करी भी आती है पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक की थैलियों में. दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग अक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स. और इस तरह से जितनी भी प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह जो थैली वगैरह इकट्ठी होती है हमारे, अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज. हम लोग कहाँ डालते हैं, कचरे में पहुँचाते हैं सीधे उसको. डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ ए मेजर प्रॉब्लम वाई. और इस तरह प्लास्टिक का जो निस्तारण है वो एक बड़ी समस्या है हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग प्लास्टिक बैग्स यूज़ लेते हैं. आपको पता है पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री की, तो आप सोचो आप अकेले ही इतनी प्लास्टिक थैलियाँ डेली वेयर में यूज़ ले रहे हो तो कितने लोग कितनी प्लास्टिक थैलियाँ यूज़ ले रहे हैं. एंड वी थ्रो आउट द बैग्स और प्लास्टिक पॉलीथीन्स. अब ये जारी है तो ये इनको निस्तारित करने की समस्या बड़ी है, प्रॉब्लम बड़ी है. ए मटीरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. अब आपको पता है कि कोई भी एक ऐसा पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में मौजूद प्राकृतिक प्रोसेस से या प्राकृतिक विधि से अपघटित हो जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो अपघटित हो जाते हैं बच्चों, वो बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहलाते हैं, यानी जैव निम्नीकरणीय. यहाँ से आपकी डेफिनेशन आती है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स. तो यहाँ से आप बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स की जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं डेफिनेशन. तो यहाँ देखेंगे
कि ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल process such as action by bacteria is called biodegradable, or a material which is not easily decomposed by natural process is termed non biodegradable. ठीक है. So students, the plastic is also non biodegradable. Look at the table 3.3. इसमें दिखाया गया है कि कौन सा जो मटेरियल है वो कितना टाइम लेगा. ठीक है ना, कितना टाइम लेगा डिकेइंग करने में या कितना टाइम लेगा निस्तारित होने में. फर्स्ट ऑफ पील्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स एट्सेट्रा. ठीक है. 1 to 2 weeks अप्रोक्सीमेटली टाइम टेकन टू डिजनरेट है ना. तो कितना टाइम लगेगा, 1 से 2 वीक में ये अपघटित हो जाएगा. फिर है नेचर ऑफ मटेरियल क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल. पेपर भी 10 to 30 days और बायोडिग्रेडेबल. अब कॉटन क्लॉथ्स 2 to 5 months, 2 से 5 महीने और बायोडिग्रेडेबल. वुड भी 10 से 15 साल और बायोडिग्रेडेबल. एंड वुलन क्लॉथ्स अबाउट ए ईयर और बायोडिग्रेडेबल. अब टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस 100 to 500 years non biodegradable. And plastic is also several years and non biodegradable. कई वर्ष लग जाते हैं प्लास्टिक को जो है वो अपघटित होने में. सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज होने के लिए बहुत साल लेता है. इट इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यानी ये प्लास्टिक जो है वो वी शुड से दैट प्लास्टिक इज़ हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट फॉर अस एंड प्लास्टिक इज़ नॉन इको फ्रेंडली. ठीक है. इट कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये जो है वायु प्रदूषण का कारण बनता है बच्चों. प्लास्टिक जो है बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल्स इज़ क्वाइट स्लो. और दूसरी तरफ जब हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स को या प्लास्टिक को जलाते हैं तो इनके जलने का प्रोसेस बहुत धीमा है, बहुत धीरे धीरे जलते हैं ये. इट डजेंट नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न, और ये पूरी तरह से नहीं जलते, इजीली नहीं जलते हैं. इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू एटमॉस्फेयर. और ये बहुत सारा जहरीला धुआं जो है जब जलते हैं, ये इनकम्प्लीटली जलते हैं तो बहुत सारा जहरीला धुआं जो है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, जो कि एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण का कारण बनता है. हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व स्टूडेंट्स, किस तरह से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम लोग. हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप where animals are eating garbage? In the process of eating the food waste, they swallow materials like polythene bags and wrappers of food. Can you imagine that consequences? The plastic material chokes the respiratory system of these animals or forms a lining in their stomach and can be the cause of their death. कई बार आपने कूड़े कचरे के ढेर में से गायों को कचरा खाते हुए देखा होगा, उसके साथ वो पॉलीथीन बैग्स भी निगल लेते हैं. तो ये पॉलीथीन बैग्स जो है उनके वो एयर वेसल्स को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र को कमज़ोर कर देते हैं और आमाशय में एक लाइनिंग बना लेते हैं, जिसके कारण इनकी डेथ भी हो जाती है कई बार. द पॉली बैग्स carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains. हम लोग जो है वो क्लोजिंग द ड्रेन्स, कई बार हम लोग गलती से या लापरवाही से पॉली बैग जो है वो बाहर फेंक देते हैं, जो नालियाँ रुकने का कारण बन जाती है ना. रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ड्रेन्स, नालियाँ रुकने का कारण बनती है. टू समटाइम वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड ऑन इन पार्क और पिकनिक प्लेसेस. और कई बार हम लोग जो चॉकलेट, बिस्किट या आदि के जो रैपर्स हैं चिप्स वगैरह के, वो भी हम लोग पिकनिक स्पॉट पे या पार्क में और रोड पर फेंक देते हैं और गंदा करते हैं एनवायरनमेंट को. शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, क्या हमें ऐसा करना चाहिए एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन? वॉट मीन्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक? आप पब्लिक प्लेस को क्या करोगे, पब्लिक प्लेस को सुरक्षित रखने के
लिए, है ना, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। तो चलिए बच्चों, किस तरह से हम लोग जो है वो प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं या प्रॉब्लम से बच सकते हैं कि प्लास्टिक जो है वो इको फ्रेंडली नहीं है। चलिए देखते हैं। लेट अस सी अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। फर्स्ट जो एफर्ट है हमारी वो ये है कि अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का उपयोग जितना कम हो सके करें अथवा अवॉइड कर दें उसको। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो कपड़े या जूट से बने बैग को उपयोग में लेवे। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। मतलब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स या वेस्टेज को आप अलग अलग ढेर बनाएं और अलग अलग ही उसका निस्तारण करें, ठीक है ना, अलग अलग ही उसको डिस्पोज्ड करें हम। अब प्रैक्टिस दिस इन योर होम। आपको ये यूज़ में लेना है, सिर्फ सोचना नहीं है, इसको आपको प्रैक्टिस में लेना है। प्रैक्टिस दिस इन योर होम। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। क्या आप कोई एक और ऐसा उपाय बता सकते हैं कि जो प्लास्टिक मटेरियल के को रिड्यूस या उपयोग को कम या बंद करने के लिए किया जा सके। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। ये क्या है? बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट यानी प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करना। मोस्ट ऑफ द थर्मो प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड। ज़्यादातर जो थर्मोप्लास्टिक होती है जो टेम्परेचर से पिघल जाती है दोबारा, तो इस प्रकार हमारे घरों में टूटी हुई बकेट्स वगैरह, मग्गे वगैरह, कंटेनर्स वगैरह वापस जो है वो कचरे से कहाँ पहुँच जाते हैं? फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं और इनको रिसाइकल कर लिया जाता है, ठीक है। हाउ एवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। और रिसाइकिल करते समय इनमें कुछ नए कलर एजेंट मिला दिए जाते हैं जिससे नई चीज़ें या कलरफुल अट्रैक्टिव चीज़ें फिर से बन जाती है इसी वेस्ट प्लास्टिक से। दिस लिमिट्स इट्स यूजेस एस्केपली फॉर स्ट्रॉन्ग ऑफ फूड। और इनको वापस हम लोग खाने पीने के बर्तन बनाने के काम में ले सकते हैं। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न रिमेंबर दैट 5R प्रिंसिपल। मीन्स आपको 5R प्रिंसिपल जो है वो यूज़ में लेना चाहिए। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न आपको ये 5R सिद्धांत क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए। व्हाट इज़ 5R? 5R मीन्स 5R। तो वाई शुड से इट 5R? हमें 5R ही क्यों कहना चाहिए इसको? बिकॉज 5 स्टेप्स are combined in it, which is reduce, reuse, recycle, recover and refuse. Or each meaning is start from R. So we have known it as 5R, ठीक है ना। हर एक मीनिंग R से शुरू होती है और बहुत अच्छी पद्धति है, इसके द्वारा हम लोग निस्तारित कर सकते हैं या फिर इस समस्या से बच सकते हैं कि किस तरह से जो प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है। विच देखो, फर्स्ट इज़ रिड्यूस, ठीक है, कम करना, रीयूज़ पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनर्चक्रण करना, रिकवर फिर से प्राप्त करना, एंड रिफ्यूज़ मतलब ना करना किसी चीज़ को, ठीक है ना, यानी उपयोग को बंद कर देना। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ऐसी हैबिट्स को डेवलप कीजिए बच्चों जो इको फ्रेंडली हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। चलिए, फाइबर वाइज मतलब रेशा विवेक, कितनी बुद्धिमानी अपनाते हैं आप किसी रेशे का उपयोग करते समय, वो देखेंगे। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स, नहीं फेंकने चाहिए आपको प्लास्टिक बैग्स, किसमें? वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड्स। टेक ए कॉटन कैरी बैग और ए जूट बैग विल गोइंग फॉर शॉपिंग। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल जो है वो यूज़ ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ ए प्लास्टिक वन। मतलब समझ गए आप कि वाटर बॉडीज़ में और अदर जगह आपको प्लास्टिक बैग ऐसे ही नहीं फेंकने चाहिए। टेक ए कॉटन कैरी बैग और ए जूट बैग विल गोइंग फॉर शॉपिंग।
जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो जूट बैग या कपड़े से बना हुआ थैला काम में लें। और ट्राई मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के उपयोग को आप कम कर सकते हैं। जैसे आप लंच बॉक्स वगैरह लाते हैं, बॉटल वगैरह लाते हैं, ये जो है वो धातुओं से बनी भी हो सकती है। जैसे आप स्टील का लंच बॉक्स ला सकते हैं प्लास्टिक की जगह। तो इस तरह अगर हम लोग मिनिमाइज़ कर दें इसके यूजेस को और धीरे धीरे फिर ये इसको रिफ्यूज़ कर दें तो फिर हम लोग इस समस्या से बच सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड नाउ एंड कल हम लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसके। उससे पहले आपको फाइबर वाइज क्या है, व्हाट इज़ द 5R प्रिंसिपल्स एंड व्हाट मीन ऑफ 5R, ये भी करना है। व्हाट इज़ द बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, तो द डेफिनेशंस करनी है आपको नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स।